चलिए, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आईयूपीएससी के बारे में। ठीक है ना। आपको मैं सबसे आसान तरीके से सिखाऊंगा कि नाम कैसे लिखना है। ठीक है। तो जैसे अगर आप देखते होगे कि मान लो कोई स्ट्रक्चर देता होगा आपको, मान लो हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर हो गया, या अपने पास क्या होगा, ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है। और बोलेंगे आपसे कि इसका आईयूपीएससी नाम बताओ। ठीक है। आपको ऐसे कोई स्ट्रक्चर मिलेगा और आप बोलेंगे आप इनका आईयूपीएससी नाम बताओ। तो जब भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर मिले, ठीक है ना, जब भी अगर आपको कोई स्ट्रक्चर मिले तो सबसे पहला काम हमारा होगा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। ठीक है। जब भी कोई स्ट्रक्चर मिले तो अगर हमको नाम लिखना है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो मान लो हमारे पास क्या है, जैसे ये कार्बन है अपने पास। ठीक है। हमारे पास ऐसे कोई कार्बन हो गया और एक अपने पास ऐसे कुछ है। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी ऐसे कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। ये लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है, आप एक बार में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर सकते हो, वही कहलाता है आपका लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। आप एक बार में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट कर सकते हो, वही क्या कहलाता है आपका लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे देखो यहां देखो, 1 2 3 4 5 6, एक तो ऐसे जा सकता है, या तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा सकते हैं। तो चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से ऐसे जाओ, दोनों में 6 कार्बन मिल रहे हैं आपको, तो किसी एक में चले जाओ आप, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा। गलती कभी ऐसा मत करना कि 1 2 3 4 5 6 और एक इधर ला दो 7, ऐसा काउंटिंग नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये एक बार थोड़ी दोबारा उठ के आप यहां आ गए ना। तो एक बार में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कार्बन सेलेक्ट कर सकते हैं, वही कहलाता है आपका लॉन्गेस्ट चेन। जैसे यहां देखो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5 और सीधे आपको दिख रहा है लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, लॉन्गेस्ट चेन ये होगा। तो आप एक बार में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर आप कार्बन सेलेक्ट कर सकते हो, कहलाएगा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। अभी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखो कोई चीज बच रहा है क्या, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या कुछ चीजें बच रही हैं, लॉन्गेस्ट चेन क्या सेलेक्ट करने के बाद कुछ चीजें बच रही हैं। देखो ये बच रहा है, उसको बोलते हैं हम ब्रांच। क्या बोलेंगे, ब्रांच। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं या सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाए उसको ब्रांच बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे आप। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर मिले तो सबसे पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है नंबरिंग। क्या करना है आपको, नंबरिंग करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करना है, और आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा होगा, या ऐसे बोले कि पास में उसको नंबरिंग मिल रहा होगा। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच को नंबर या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर पास में मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ तो कोई ब्रांच नहीं है तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं था। यहां देखो अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ब्रांच को नंबर कितने मिल रहा है, इधर से 5 पे ब्रांच को नंबर कितने मिल रहा है, 5 से। आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि सर हम नंबरिंग इधर से भी तो कर सकते हैं, 2 3 4 5 और 6। यहां ब्रांच को नंबर कितना मिल रहा है, 2, तो नजदीक कौन हुआ, 2 वाला ये होगा, और ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करना है। आप नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम में मिल रहा होगा या पास में मिल रहा होगा। ठीक है। ऐसे यहां देखो 1 2 3 4 5 6 कितने पे मिल रहा है, 4 पे, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कितने पे मिल रहा है, इधर 3। तो सीधी सी बात यही सही होगा। तो जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिलेगा पास में मिलेगा, आपको नंबरिंग उधर से करना है। तो जब भी आपको स्ट्रक्चर मिले सबसे पहले क्या करोगे, आप लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग किधर से करोगे, जिधर से ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कम मिल रहा होगा या पास में मिल रहा होगा।
ठीक है। ब्रांच जानते हो किसको बोलते हैं? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब सारी चीजें हमने कर लिया, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने ब्रांच देख लिया, है ना। अब हमने नंबरिंग भी कर लिया। अब हमारा अगला काम होगा नेमिंग का। ठीक है। अब अगला काम क्या होगा हमारा? नेमिंग कैसे करोगे आप? अगर आपको नेमिंग करना है तो नेमिंग करने के लिए आप क्या करोगे? देखो एक रूल बताऊंगा, इससे आप हमेशा नेमिंग करो, कभी आप गलत नहीं होगे। ठीक है ना। हमेशा 100% आप एकदम लिख करके आपके अंदर आएगा कि यार हाँ ये सही है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डाउट है, 2 की पहले लगाए कि 3 पहले लगाए, ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है। एक अपने पास होता है वर्ड रूट, एक प्रीफिक्स होता है, एक क्या होता है? वर्ड रूट होता है, और एक अपने पास क्या होता है? सफिक्स होता है। प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, और एक सफिक्स होता है। ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? प्रीफिक्स जो होगा हमारे पास 2 टाइप से होगा। प्रीफिक्स कितने टाइप से होगा? 2 टाइप से। एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स कितने टाइप से होगा? 2 टाइप से, एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा। देखो प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? हम प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलेंगे, है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलेंगे? जैसे हमारे पास क्या आ जाए? साइक्लो। क्या आ जाए? साइक्लो आ जाए। साइक्लो मीन्स देखो ऐसे, जैसे सिंपल से रिंग हो जाए, ऐसे हो जाए, या हमारे पास ऐसे हो जाए, है ना, या हमारे पास ऐसे हो जाए, इन सबको देखोगे साइक्लो बोलते हैं। सिंपल से ऐसा रिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? साइक्लो। जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, जब भी ऐसे सिंपल से रिंग आए तो उसके नाम के पहले क्या यूज करोगे आप? साइक्लो, है ना। जब भी अगर आपको सिंपल सा क्या आ जाए, रिंग आ जाए, तो उसके नाम के पहले क्या यूज करोगे आप? साइक्लो। तो इसके नाम के पहले क्या यूज करोगे आप? साइक्लो। तो यहाँ क्या लिखोगे पहले आप? साइक्लो। मान लो अपन ने यहाँ क्या लिख दिया? मान लो यहाँ पास हमने लिख दिया साइक्लो। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 और 3। तो प्रो क्या लिखोगे? प्रो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 3। क्या पूरे सिंगल बॉन्ड है? क्या लिख दोगे इसका नाम? एन। तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे इसका नाम क्या लिख सकते हो? साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे सिंपल से रिंग को क्या नाम यूज करोगे? साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 4 थे, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड था तो एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो जब भी ऐसे सिंपल से रिंग आए तो साइक्लो वर्ड जरूर यूज करना। ठीक है। चलो अगला देखो, एक होता है बाईसाइक्लो। एक क्या होता है? बाईसाइक्लो। ये बाईसाइक्लो क्या होता है? बाईसाइक्लो क्या होता है? देखो, 2 रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड हो, है ना। 2 रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड हो कि उसमें कितने डिग्री कार्बन? देखो यहाँ पास 2 रिंग, है ना। 2 रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड हो कि उसपे देखो 3 डिग्री कार्बन बने। यहां देखो, इस पर खड़े हो जाओ आप, 1 2 और 3। तो 2 रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड हो कि उसपे 3 डिग्री कार्बन बने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। क्या बोलोगे? बाईसाइक्लो। तो 2 रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड होंगे कि उसमें 3 डिग्री कार्बन बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाईसाइक्लो। जैसे मान ले हमारे पास ये भी हो जाए, इसको भी बाईसाइक्लो बोलते हैं। देखो ऐसे बनाया, फिर ऐसे करके मैंने ऐसे बनाया, अब देखो कैसे कर रहा हूं, इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो देखो यहां पास देखो, और यहां पास ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ये कार्बन यहां पास नहीं है, ध्यान देने, ऐसे क्रॉसिंग है ना, क्रॉसिंग है, कार्बन नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्ट्रक्चर को, अगर आप देखो ध्यान से, मान लो हमने यहां से रब कर दिया, देखो यहां से ऐसा किया, देखो इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने ऐसे किया और ये कर दिया ऐसे। देखोगे अगर तो क्रॉसिंग है, कार्बन वहां नहीं है, कार्बन तो इन पर है। तो ध्यान देना, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ये सब में क्या है?
कार्बन, ठीक है ना। तो देखो कि यहाँ कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन। तो दो रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड होंगे कि उसमें 3 डिग्री कार्बन बने तो क्या कहलाता है, बाईसाइक्लो। जैसे मान लो इसको, ये स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो ऐसे बनाया, ऐसे लिखा, और इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। तो चाहे ये स्ट्रक्चर बनाओ चाहे स्ट्रक्चर बनाओ, बात बराबर है। तो इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो, ठीक है। एक हमारे पास होता है स्पायरो। स्पायरो किसको बोलते हैं, देखो दो रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड होंगे कि उसमें 4 डिग्री कार्बन बने। क्या बने, 4 डिग्री कार्बन। दो रिंग आपस में इस तरह कनेक्टेड हो कि उसमें 4 डिग्री कार्बन बने, उसको क्या बोलते हैं, स्पायरो बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पायरो, ठीक है। ये होता है प्रीफिक्स 1, ठीक है। अब प्रीफिक्स 1 के बाद हम कहां चलेंगे, प्रीफिक्स 2 पर। अब ये प्रीफिक्स 2 क्या होता है, प्रीफिक्स 2 को हम बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलोगे, ब्रांच। प्रीफिक्स 2 को आप बोलोगे ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, है ना। प्रीफिक्स 2 को आप ब्रांच बोलो या सब्स्टिट्यूएंट बोलो। ब्रांच किसको बोलते हैं, याद करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच रहे थे सब क्या थे, ब्रांच थे, है ना। ब्रांच किसको बोलते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच। जैसे ब्रांच क्या क्या हो सकते हैं, याद करो, अपन ने पढ़ा भी है। हमारे पास ब्रांच क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो जाए, मान लो हमारे पास हो जाए CH3। CH3 को क्या बोलते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। हमारे पास मान लो ब्रांच हो जाए CH3, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। मिथाइल को ध्यान देना, शॉर्टकट में Me बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Me। जैसे हमारे पास हो जाए C2H5, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ET। क्या बोलोगे, ET। फिर ऐसे ही हमारे पास कोई X आ जाए, X मीन्स क्या होता है, हेलो, है ना। अब X क्या होता है, हेलो। तो X क्या क्या हो सकता है, मान लो हमारे पास क्लोरीन है तो इसको क्या बोलोगे, क्लोरो। जैसे हमारे पास ब्रोमीन है तो उसको क्या बोलोगे, ब्रोमो। ऐसे हमारे पास आयोडीन होगा तो उसको क्या बोलोगे, आयोडो बोलोगे, बस, ठीक है। ऐसे मान लो हमारे पास क्या हो, मान लो हमारे पास क्या हो जाए, इधर मान लो OR। OR को हम बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलोगे, एल्कोक्सी। OR को क्या बोलोगे आप, एल्कोक्सी। R मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। R मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो जैसे हमारे पास क्या है, OCH3। OCH3 क्या बोलोगे आप, OCH3 को क्या बोलोगे आप। अब इधर एल्कोक्सी बोलते हैं इतने को, इधर कितने कार्बन है, 1, तो इसको बोलोगे मेथॉक्सी। क्या बोलोगे, मेथॉक्सी। जैसे हमारे पास हो जाए OC2H5, इसको क्या बोलोगे, इथॉक्सी। ऐसे नाम बोलोगे, सही है। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, ब्रांच कहलाएंगे। जैसे हमारे पास एक हो जाए, मान लो हमारे पास हो जाए NO2। NO2 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो। क्या बोलोगे, नाइट्रो। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके ब्रांच कहलाएंगे। तो CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 होगा तो इथाइल, X मतलब हेलो होता है, Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, I होगा तो आइडो, और OR होगा तो एल्कोक्सी। अब नंबर R मतलब नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाओ, एक कार्बन बढ़ाया तो मिथॉक्सी, दो कार्बन बढ़ाया तो इथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो, ठीक है। ये कहलाता है प्रीफिक्स 2। क्या कहलाता है, प्रीफिक्स 2। उसके बाद अगर हम बात करें किसका, वर्ड रूट का। अगर हम बात करें वर्ड रूट का, तो वर्ड रूट क्या होता है, आपने लॉन्गेस्ट चेन में कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट किया था, आपने जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया था ना, उस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वो कहलाता है आपका वर्ड रूट, ठीक है। आपके जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया था, उस लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आपने सेलेक्ट किया, वो क्या कहलाएगा, वर्ड रूट। अब जैसे देखो, मान लो हमने एक कार्बन सेलेक्ट किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथ। अब यहां मेथ एथ बोलोगे आप। मान लो अपन ने 2 कार्बन सेलेक्ट किया तो इसको क्या बोलते हैं, एथ। 3 किया तो प्रो, 4 किया तो ब्यूट, ऐसे 5 किया तो पेंट, 6 किया तो हेप्ट, 7 किया तो हेप्ट, 8 किया तो
ऑक्ट, 9 किया तो नॉन, और 10 किया तो डेक। और एक होता है 11 किया तो अनडेक और 12 किया तो डोडेक, 12 तक। ठीक है ना। तो ये होते हैं वर्ड रूट। आपने टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन में कितने किया है वो कहलाता है आपका वर्ड रूट। ठीक है। फिर बाद में आता है कौन आएगा? सफिक्स। ये जो सफिक्स होता है दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होगा? दो टाइप से। ये जो सफिक्स होता है कितने टाइप से होगा? सफिक्स जो होगा कितने टाइप से होगा? दो टाइप से होगा। ये भी एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। ठीक है। एक प्राइमरी सफिक्स होता है और एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? देखो, मान लो हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन। ये जानते हो आप। तो प्राइमरी सफिक्स में कौन आएगा? सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आई। अब लास्ट में कौन बचता है आपका? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में कौन आता है? जितने भी फंक्शनल ग्रुप हो, एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सारे के सारे किस में आएंगे? आपके सेकेंडरी सफिक्स में। जैसे याद करो, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, याद है? अगर सी डबल बॉन्ड हो या हो तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हो। लास्ट में क्या लगाओगे आप? ओइक एसिड। ऐसे हमारे पास मान लो CHO हो, CHO के आप क्या बोलते हो? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लास्ट में क्या लगाते हो आप? अल, है ना। ऐसे याद करो, मान लो हमारे पास क्या हो? कीटोन हो, तो कीटोन के लास्ट में आप क्या लगाते हो? ओन। और अगर हमारे पास दारू हो, एल्कोहल हो, तो एल्कोहल के लास्ट में आप क्या लगाते हो? ऑल। ऐसे फंक्शन ग्रुप आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। अब आपको क्या करना है? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? इधर से, अब ये तो पढ़ लिया आपने, आपको 11th में और पढ़ने हैं। 5-6 फंक्शनल ग्रुप और होंगे जिसका आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको ये सब ऐसे जब भी आपको नेमिंग करना होगा तो ये पहले पता होना चाहिए, है ना। अगर आपको नेमिंग करना है तो ये सब पता होना चाहिए। और इसके लिए एक ऑर्डर होता है। अगर आप इसको ऐसे लिख दिए, जब भी आप नेमिंग करना तो पहले आप लिखना प्रीफिक्स 2, फिर लिखना प्रीफिक्स 1, फिर आप लिखना वर्ड रूट, फिर आप लिखना क्या? सफिक्स 1, और लास्ट में आप क्या लिखोगे? सफिक्स 2। ये ऑर्डर से आपको चलना है हमेशा। जब भी अगर आपको नेमिंग करना है तो ये ऑर्डर से चलोगे, और उसके बाद आप नाम लिखना आपसे बनने आएगा। ठीक है। तो जब भी कुछ करना हो तो पहले नेमिंग करने से पहले ये आपसे बनना चाहिए। इसी पैटर्न में आप चलो, आपसे नेमिंग बनने लग जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या था? मान लो हमारे पास जैसे ये था, देखो अभी बताता हूं। मान लो अपने पास CH3, CH, CH3 और ये CH3 था। ठीक है। तो देखो, सबसे पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना। क्या काम होगा? लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन। तो लॉन्गेस्ट चेन कितने करोगे? 1, 2 और 3, या 1, 2 और 3, कहीं भी जाओ बात बराबर है। तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद आप क्या करोगे? नंबरिंग। नंबरिंग आप उधर से करोगे जिधर से ब्रांच को नंबर पास में मिल रहा होगा या तो कम होगा। तो आप कहीं से भी कर लो, 1, 2, 3, चाहे 1, 2, 3, ब्रांच कितने पर आ रहा है? 2 पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, आपने अब क्या कर लिया? नंबरिंग कर लिया। अब क्या करोगे आप? नेमिंग। तो आपको अगर नेमिंग करना है तो ये आना चाहिए। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। आपको ये नेमिंग करना है। तो जब भी आपको नेमिंग करना है तो आप क्या करोगे? जब भी आपको नेमिंग करना है तो आप क्या करोगे? नेमिंग करना है आपको, सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रीफिक्स 2, है ना। क्या लिखोगे आप? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 क्या है? ब्रांच। प्रीफिक्स 2 क्या होता है? ब्रांच। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो भी चीजें बच जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। ब्रांच कितने पर बताओ? सेकेंड पर। तो सेकेंड पर क्या हो जाएगा? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो सेकेंड पर क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब प्रीफिक्स 2 हो गया। प्रीफिक्स 1 है क्या? साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो क्या दिख रहा है? नहीं। तो प्रीफिक्स 1 भी नहीं है। फिर उसके बाद आप कहां जाओगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या करोगे आप देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन का आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है।
तो आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है? 3 का। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोब। क्या बोलोगे? प्रोब। वर्ड रूट लिख लिया। अब कहां जाओगे आप? सफिक्स 1 में। किसमें जाओगे? सफिक्स 1 में। सफिक्स 1 में क्या है? एन है कि इन है कि आइन है? पूरे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे? एन लिखोगे। और सफिक्स 2 क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको? नहीं। आपका नाम कंप्लीट है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। ऐसे कोई भी नाम हो जाए। एक नाम चलो और लिखे ले रहे हैं, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में और सिखाया जाएगा आपको, ठीक है? जैसे अपने पास ये है, इस पे क्या करोगे? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कहीं से करो। लॉन्गेस्ट चेन 4 कहीं बन रहा है तो आप क्या करोगे? पहले लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। बताओ नंबरिंग किधर से करें? इधर से करेंगे, जिधर से ब्रांच नजदीक से होगा। तो 1 2 3 और 4, क्योंकि ब्रांच इधर से नजदीक मिल रहा है और इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है और इधर से 2 पर आ रहा है। तो जिधर से नजदीक मिलेगा आप नंबरिंग वहीं से करोगे। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया और हमने नंबरिंग कर लिया। अब क्या करोगे? नेमिंग। तो नेमिंग के लिए पहले क्या देखोगे? प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 और फिर सफिक्स 2। ये आपको नेमिंग करना है। तो प्रीफिक्स 2 क्या है? ब्रांच। प्रीफिक्स 2 क्या है? ब्रांच। ब्रांच क्या बच रहा है यहां? मिथाइल। तो 2 पर क्या लिखोगे? मिथाइल। फिर प्रीफिक्स 2 के बाद कहां जाओगे? प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 क्या था? साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो। क्या है इस पे? नहीं है। फिर उसके बाद कहां जाओगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट हम किसको बोलते हैं? आपने कितने नंबर ऑफ कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का किया है? 4। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब वर्ड रूट के बाद कहां जाओगे? सफिक्स 1। तो सफिक्स 1 क्या है? एन है कि इन है कि आइन है? एन है। पूरे सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलोगे? एन। क्या सफिक्स 2 है कोई? नहीं है। कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है? नहीं है। तो बस ये आपका नाम कंप्लीट हो गया, ठीक है? तो ऐसे बस आज इतना ही सीखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन और सीखेंगे इसके। ये सारे बहुत सारे अपन एग्जांपल करेंगे, ठीक है? तो आपसे क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये आपसे आना चाहिए, ठीक है ना? ये अगर आपसे बनने लगा, प्रीफिक्स किसको बोलते हैं? प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट किसको बोलते हैं? सफिक्स 1 और सफिक्स 2। तो आपसे नेमिंग करना आपसे आ जाएगा, ठीक है? चलिए।